वेलकम टू सुपीरियर प्लस। आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं जॉर गेट। इससे पहले हमने कर लिया था नॉट एंड एंड और एंड नॉर। आज हम करने वाले हैं जॉर एंड जिन्नॉर गेट। ये हमारे दो आखिरी गेट्स हैं। ठीक है, तो अगर आपने वो वाले लेक्चर्स पुराने वाले नहीं देखे हुए, आप वो वाले देख लें ताकि आपको ये वाला लेक्चर है ना आसानी से समझ आ जाए। तो ये वाला लेक्चर शुरू करने से पहले आप सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके अलावा अगर आप इस चैप्टर के नोट्स फ्री में जाते हैं जो इधर मैंने बनाए हुए हैं, तो अभी जो स्क्रीन पे जो नंबर है आप उधर हमें मैसेज कर लें, या फिर आप है ना इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक पड़ी हुई है, उसको है ना ज्वाइन कर लें व्हाट्सएप ग्रुप को, ताकि आपको ये वाले नोट्स यहाँ पे और साथ में बाकी सारे चैप्टर्स के नोट्स, पास पेपर्स, गेस्ट पेपर, सब चीज़ें फ्री में मिल जाएं। और वो भी सिर्फ फिजिक्स के नहीं, साथ में बायो, केमिस्ट्री, मैथ, एमकैट, ईकैट सबके। तो अब हम शुरू करते हैं जॉर्गेट के ऊपर लेक्चर कि जॉर्गेट है क्या। तो जॉर्गेट है ना कोई भी इतना कोई मुश्किल नहीं है। जॉर्गेट बहुत आसान है। जॉर्गेट में क्या है कि हम उसी डायग्राम पे आते हैं जो हमने शुरू शुरू में बनाई थी यहाँ पे। और अब समझे आपके पास दो बल्ब है, एक बल्ब है, ठीक है। एक बल्ब के ऊपर दो स्विचेस हैं। होगा क्या कि ये जो आपका बल्ब है, ठीक है, इसके चार सिनारियोस बनेंगे। कौन से? ये सिनारियो यहाँ पे लिस्ट डाउन कर देते हैं। आपके पहले जो दो स्विचेस हैं वो ऑफ होते हैं, ठीक है, एक ये स्विच है। ये एक सिनारियो। फिर एक सिनारियो है कि आपने एक को ऑफ रखा और एक को ऑन रखा। तीसरे में आपने एक को ऑन रखा और दूसरे को ऑफ रखा। और चौथा सिनारियो ये कि आपने दोनों को ऑन किया। ठीक है, ये हमारे चार सिनारियोस हैं। होगा क्या कि अगर आप जॉर गेट लगाते हैं, मतलब ये करते हैं, तो होगा क्या कि जब आपके दोनों ऑफ होंगे या दोनों ऑन होंगे तो ये ऑफ होगा। ठीक है, जब दोनों सेम होंगे तो ये ऑफ होगा। इसका क्या मतलब है? अगर आप दोनों को ऑफ रखेंगे या दोनों को ऑन रखेंगे तो ये ऑफ होगा। लेकिन अगर आप एक को ऑफ रखते हैं और एक को ऑन रखते हैं तो फिर है ना ये ऑन होगा। इसका मतलब क्या है कि देखें, आपके पास स्विच पड़े हुए हैं, उसमें से सिर्फ एक को ऑन रखना है, दोनों को ऑन नहीं रख सकते या दोनों को ऑफ नहीं रख सकते। सिर्फ किसी एक को ऑन रखेंगे ना, तभी है ना वो आपका ऑन होगा, वरना नहीं तो वो ऑफ होगा। ये होता है आपका जॉर गेट। ठीक है, अब जॉर गेट का यहाँ पे सबसे पहले सिंबल बना देते हैं। वो मैंने बनाया नहीं, सिंबल बना लेते हैं। पहले आपको कॉन्सेप्ट दे दिया हमने जॉर गेट का। ठीक है, जॉर गेट आपका है ना ऐसे ही लगता है। आपने और गेट का पहले ही बनाया, जैसे और गेट आपका बनता है, और फिर उसके सामने एक और लाइन ऐसे ही लगा दी। ये हो गया आपका जॉर गेट। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे आते हैं और इसको अब यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, अब जॉर गेट जो है उसमें है ना दो या तीन या चार, इतने सारे है ना इनपुट्स हो सकते हैं। ठीक है, जितने भी आप इनपुट्स डालो। हमारे सिलेबस में क्या है, हमें पता है कि सिर्फ चार इनपुट्स तक होगा। तो ये हमने पहले यहाँ पे और बनाया और फिर यहाँ पे एक और लाइन लगा दी और ये कनेक्ट यहाँ पे से ही कर दी। ठीक है, ये हो गया हमारा जॉर गेट। और इसके अब आउटपुट्स ये क्या होंगे यहाँ पे, तो देखें इसका बहुत सिंपल है। मैंने बताया था जब दोनों सेम होंगे, मतलब 0 एंड 0 है, तब वो 0 होगा। जब 1 एंड 1 है तो ये 0 होगा। लेकिन अगर दोनों में से कोई एक सिर्फ 1 है और एक कोई 0 है, तभी वो 1 होगा। मतलब जब दोनों में से कोई एक ही ऑन होगा तभी वो आपको ऑन देगा, वरना नहीं तो ये आपको ऑफ ही देगा। ठीक है, ये टू इनपुट्स के साथ है। थ्री इनपुट्स के साथ है ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, वो बाद में करेंगे। लेकिन यहाँ पे ना एक काम करते हैं, सबसे पहले आपको सिंबल है ना वापसी यहाँ पे बना के दे देते हैं जॉर गेट का। ठीक है, तो ये सिर्फ है। तो थ्री गेट्स के ऊपर हम बाद में आते हैं, लेकिन अभी फिलहाल है ना आप ये कॉन्सेप्ट समझ लें कि यार आपका जो जॉर गेट है वो करता क्या है। ठीक है, वो बस ये करता है कि कोई सिर्फ एक ही आपने गेट ऑन रखना है, कोई एक ही स्विच आपने ऑन रखना है, तभी वो ऑन रहेगा, वरना नहीं तो वो ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये है ना। अब हम डेफिनेशंस में लिख लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले। तो ये हमने जॉर गेट का यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, और दो इनपुट्स वाला हम यहाँ पे है ना ये डाल देते हैं यहाँ पे सबसे पहले तो। ठीक है, और तो अब हमने यहाँ पे ये ट्रुथ टेबल डाल दिया और ये जॉर गेट की डेफिनेशन डाल दी कि रिटर्न्स एन आउटपुट ऑफ 1 व्हेन ओनली वन इनपुट इज 1। जब एक ही कोई वन इनपुट होगा एक, तभी आपका आउटपुट 1 आएगा। अगर दोनों होंगे 1 तब आउटपुट 0 आएगा, और अगर दोनों 0 होंगे तब भी 0 आएगा। और ये साथ में एक मीम हो गई जो हमें यहाँ पे लगा सकते हैं और समझने के लिए, याद करने के लिए कि यार जॉर गेट क्या है। ठीक है, अब आते हैं हम
तीन इनपुट वाले पे कि यार जब तीन इनपुट होंगे तो क्या होगा। तो तीन इनपुट को समझने के लिए आप ये करेंगे कि देखिए, तो अब जो हमारा जॉर गेट है उसकी डेफिनेशन हो गई एंड साथ में उसका डायग्राम हो गया, सिंबल हो गया और उसकी एक टेबल भी हो गई और साथ में ये मीन भी हो गई। अब आते हैं जब तीन इनपुट्स होते हैं जॉर गेट में, मतलब ये सिनारियो, तो यहाँ पे देखेंगे आउटपुट्स है ना बहुत चेंज हो जाएंगे। कैसे चेंज हो जाएंगे, क्योंकि जॉर गेट तीन इनपुट में अलग तरीके से काम करता है। कैसे काम करता है उसके लिए एक अलग डायग्राम है हमारे पास यहाँ पे। जॉर गेट जब आपके पास तीन ऐसे यूं होते हैं, इसका मतलब क्या है कि आपके पास एक्स और वाई वाला जो गेट है उसके पहले एक जॉर गेट लगेगा, फिर उसका जो आउटपुट है वो फिर जी के साथ जॉर गेट लगेगा। तो इसका मतलब क्या है कि पहले आप ये करेंगे, यहाँ पे आएंगे, आप देखेंगे जीरो एंड जीरो, ठीक है। पहले आप इस पे जोर लगाएं, इस पे क्या आता है, जब जोर लगाएंगे जीरो एंड जीरो तो हमारा जीरो ही आएगा। फिर आप जीरो एंड जीरो पे जोर लगाएंगे, जीरो एंड जीरो पे जोर लगाएंगे तो आपके पास आता है यहाँ पे आंसर फाइनली जीरो, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आप आते हैं, आप जीरो एंड जीरो पर जोर लगाएंगे, जब दोनों पे इधर जोर लगाएंगे तो आपके पास क्या आता है, जीरो आता है, ठीक है। फिर आप जीरो और वन पे जोर लगाएंगे तो क्या आता है, वन आता है, ठीक है। अब एक ट्रिक क्या है कि जब भी आपके पास एक, सिर्फ एक आपके पास अम, नहीं कर दिस, तो आप है ना ऐसे यूं करके है ना पूरा सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इसकी है ना ट्रिक्स मैं आपको बता देता हूँ। ट्रिक्स क्या है, जब आपके पास ऑड नंबर ऑफ वंस होंगे, ठीक है, मतलब आपके पास सिर्फ वन। अब इसकी ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि जब आपके पास इन पूरे तीनों में से, ठीक है, जब आपके पास एक वन हो तो आपके पास हमेशा आउटपुट वन आएगा, ठीक है। तो मैं देखता हूँ वन वाले कौन से हैं, यहाँ पे आप देखेंगे सिर्फ एक ही यहाँ पे आपके पास वन है तो इसका आंसर वन होगा। यहाँ पे दो हैं तो वन नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ एक है वन, ठीक है, तो हम इसको वापसी यहाँ पे है ना वन कर लेते हैं। अब यहाँ पे कितने वंस हैं, यहाँ पे दो हैं तो इनका नहीं होगा। फिर यहाँ पे तीन वंस हैं, जब तीन वंस होंगे तब भी आपके पास वन होगा। इसका मतलब क्या है कि जब आपके पास ऑड नंबर ऑफ वंस होंगे, यहाँ पे जब मेरे पास वन एंड साथ में थ्री, मतलब इतने मेरे पास वंस होंगे तब मेरा आंसर यहाँ पे वन आएगा। लेकिन अगर मेरे पास यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ वंस होंगे, ठीक है, अगर मेरे पास जीरो वंस होंगे और साथ में टू वंस होंगे, मतलब जैसे यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे मेरे पास एक भी वन नहीं है और यहाँ पे मेरे पास लेट्स से दो वन है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमेशा मेरा आंसर जीरो आएगा। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आता है वो होता है जीरो वन वन जीरो वन जीरो जीरो वन। ये है हमारा जॉर गेट, ठीक है। ये मैंने ट्रिक बता दी आपको जॉर गेट के तीन इनपुट के साथ। फिर आप ये चार इनपुट के साथ भी कर सकते हैं, यहाँ पे जो टेबल दिया हुआ है ना मैं बुक में, उसके साथ भी आप कर सकते हैं। आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं वापसी ये होमवर्क दूंगा आपको। पहले सबसे आप चार इनपुट्स वाला ट्रुथ टेबल बनाएंगे, वो आप वापसी प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको पता हो कि कैसे बनाते हैं। उसकी ट्रिक मैंने आपको एंड गेट वाली वीडियो में बताई थी। आप 1 2 4 8 करेंगे, फिर है ना लेबल करते जाएंगे। फिर उसके बाद जैसे मैंने अभी आपको बताया, आप उसमें भी क्या करेंगे, फिर जब आपके पास ए, जब आपके पास तीन इनपुट्स होंगे से ए बी सी एंड डी, एंड मैं अब एक एग्जाम्पल करके आपको दिखाऊंगा, सिर्फ एक, ताकि आपको है ना आइडिया हो सके। जीरो वन जीरो एंड वन यहाँ पे आ गया, तो आप करेंगे क्या, सबसे पहले आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, जीरो और वन के बीच में एक और गेट लगाएंगे, तो इसका आंसर क्या आता है, जीरो। फिर आप जीरो एंड सी के बीच में जॉर गेट लगाएंगे तो आंसर क्या आएगा, जीरो। फिर आप जीरो और वन के बीच में लगाएंगे तो आपके पास क्या आएगा आंसर, यहाँ पे फिर आएगा वन, तो इसका आंसर वन होगा। और इसके भी है ना मैं आपको फाइनल ट्रिक बता देता हूँ। इसको सॉल्व करने के लिए अगर आपके पास ऑड नंबर ऑफ वंस होंगे, ठीक है, ऑड नंबर ऑफ वंस होंगे तो आपका जो आंसर है ना वो जीरो होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑड नंबर ऑफ वन, ठीक है, मतलब आपके पास लेट्स से जीरो वंस हैं, ठीक है, एक भी वन नहीं है, या फिर आपके पास सॉरी अगर आपके पास एक वन है सिर्फ या तीन वंस हैं तो आपके पास आंसर हमेशा जीरो आएगा। लेकिन अगर आपके पास इवन नंबर ऑफ वंस है, मतलब आपके पास इवन नंबर ऑफ वंस, मतलब इसमें आपके पास कितने वंस आ रहे हैं, आपके पास पड़े हुए जीरो टू या फोर वंस, तो आपके पास आंसर वन आएगा। लेकिन इसमें फिर अगर आपके पास एक वन है या फिर तीन वंस हैं तो आपके पास जीरो आएगा। वो कैसे, वो जॉर गेट के इसके थ्रू कैलकुलेशन करके, ये आपका होमवर्क होगा, आपकी प्रैक्टिस होगी।
तो ये हमारा जॉर गेट है और इसका है ना अब हम ये नोट्स में डाल देते हैं और ये हमारा जॉर गेट इधर हो गया कंप्लीट। तो अब ये हमारा हो गया यहाँ पे जॉर गेट। ठीक है, जॉर गेट रिटर्न्स एन आउटपुट ऑफ वन ओनली व्हेन वन इनपुट इज वन। ठीक है, मतलब दोनों में से कोई एक ही सिर्फ जब होगा अभी आपके पास वन आएगा, वरना नहीं तो जीरो आएगा। ये उसका सिंबल बना दिया हमने, साथ में गेट बना दिया, मीम भी डाल दी हमने ताकि आपको याद रहे। और ये हम तीन गेट्स वाला यहाँ पे डाल दिया। चार इनपुट्स वाला जब चार इनपुट्स की बात आती है तो चार इनपुट्स वाले आप खुद बनाएंगे ताकि आपकी ब्रैकेट्स हो सके। और साथ में ये है ना मैंने यहाँ पे एक डायग्राम अटैच कर ली ताकि आपको है ना याद रह सके कि यार जॉर होता क्या है जब आप तीन इनपुट्स यूज करते हैं। पहले एक्स और वाई के बीच में आप जॉर करते हैं, फिर आप इसके आंसर के साथ और जी के साथ फिर जॉर गेट लगाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया जॉर गेट। फिर आते हैं हम जिनॉर के गेट पे। ठीक है, जिनॉर बस क्या है, जॉर गेट हमने लिया वही जैसे हम और नॉर में करते थे। हमने क्या किया, उसके सामने बस यहाँ पे हमने एक नॉट गेट लगा दिया। तो जब हम नॉट गेट लगाते हैं तो वो फिर जिनॉर बन जाता है। ठीक है, और ये हमारा आंसर हो जाता है। फिर वही वापसी चीज, हमारे कंप्यूटर साइंटिस्ट सुस्त हो गए तो उन्होंने एक जिनॉर को बस बनाने के लिए ये ऐसे यूज कर दिया और ये आपका जिनॉर गेट रेडी किया। जिनॉर गेट में क्या होगा कि नॉट का बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जब आपके दोनों स्विच ऑफ होंगे या दोनों स्विच ऑन होंगे, ठीक है, तभी आपका लाइट बल्ब ऑन होगा, वरना नहीं तो आपका लाइट बल्ब ऑफ होगा। तो आपको स्विच को दोनों को ऑफ रखना है या फिर दोनों को ऑन रखना है। ठीक है, ये करने से आपका ये जो लाइट बल्ब है वो क्या होगा, वो आपका ऑन होगा यहाँ पे। ठीक है, और ये हो गया हमारा जिनॉर का गेट। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे अब आउटपुट्स की बात आती है तो आउटपुट्स हम इसके है ना अब यहाँ पे नॉट गेट लगा देंगे। जब जीरो जीरो होगा तब आपका वन होगा यहाँ पे। ठीक है, और अगर आपके पास जीरो वन होगा तो जीरो और वन जीरो होगा तो जीरो, वरना नहीं तो आपके पास जीरो जीरो पे वन और वन वन पे वन होगा। ठीक है, बस ये हमारा हो गया यहाँ पे जिनॉर गेट। और यहाँ पे है ना इसका उल्टा हो जाएगा। तो क्या होगा, यहाँ पे जहाँ पे जीरो है वहां पे वन हो जाएगा और जहाँ पे जीरो है वहां पे क्या हो जाएगा, आपका आंसर वो हो जाएगा फिर जी। ठीक है, तो ये कर लिया हमने। अब फिर अब यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम करते हैं ये और जिनॉर लगा दिया और ये बात क्या। ठीक है, ये हो गया हमारा जिनॉर। और अब इसके है ना हम नोट्स में डाल देते हैं। नोट्स में सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेफिनेशन लिखते हैं यहाँ पे कि इसका क्या होगा कि यहाँ पे हमने लिखा ना जॉर गेट का रिटर्न्स एन आउटपुट ऑफ वन व्हेन बोथ ऑफ देम आर जीरो। तो यहाँ पे क्या होगा, रिटर्न्स एन आउटपुट ऑफ जीरो ऑफ वन व्हेन बोथ इनपुट्स आर सेम, या फिर आप व्हेन रिटर्न्स एन आउटपुट ऑफ जीरो व्हेन ओनली वन इनपुट इज वन। ठीक है, बस ये हमारा हो गया जिनॉर का गेट। और अब ये रेडी हो गए हमारे जिनॉर के नोट्स। ठीक है, ये जिनॉर में हमने ट्रुथ टेबल डाल दी है साथ में और गेट्स भी डाल दिए और ये है ना यहाँ पे पूरी एक्सप्लेनेशन हमारी हो गई जॉर गेट की। तो इससे हमारा जो जॉर गेट और जिनॉर गेट है खत्म हो चुका है। और अब आप बोलोगे कि जॉर गेट है आपका, अब हमने बोला था और गेट एडिशन करता है, एंड गेट मल्टीप्लिकेशन करता है। जॉर गेट क्या करता है, जॉर गेट दोनों करता है, लेकिन कैसे करता है वो मैं आपको बुक पे दिखाता हूँ। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे ए और बी है, ए एंड नॉट बी। ठीक है, आप करते क्या है, आप ए लेते हैं और साथ में नॉट बी। अच्छा, नॉट बी शायद मैंने आपको बताया नहीं, लेकिन नॉट बी को क्या लिखते हैं, अगर लेट से मुझे ए लेना है, ठीक है, और उसका मुझे उल्टा लेना है तो मैं इधर ऐसे ही नॉट लिखूंगा तो ये होगा नॉट ए और ये हमारा होता है नॉट बी। ठीक है, तो ए को आप मल्टीप्लाई किससे करेंगे, नॉट बी से, फिर आप ऐड करेंगे उसमें नॉट ए। ये होता है हमारा जॉर। ठीक है, इसलिए सिंपल है ना, इसको हम कहते हैं के जॉर है। ठीक है, रादर देन क्या कहते हैं, मैंने अलग से वो बनाए पूरा तो इसलिए सिंपल वो मल्टीप्लिकेशन एडिशन नहीं है, ये है ना कॉम्बिनेशन ऑफ देम है। ठीक है, लेकिन है बहुत जरूरी। और अगर आप अच्छा, बुक में एक एरर है जो मैं आपको बताना भूल गया पहले। बुक में एरर क्या है कि जो आपका जॉर गेट है, ये वाला जॉर गेट कहाँ गया, ये जिनॉर है, ये रहा जॉर, ये इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट से मुराद यहाँ पे ए
क्या मतलब है, ये ए नॉट, ये नॉट ए, और फिर इसके साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई विद बी होगा। ये मैं आपको पहले बताना भूल गया, ये मेरे जहन से भी निकल गया कि यार बुक में गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन अब है ना मैं आपको ये बता देता हूँ। ये है ना आपका कंप्लीट जॉर गेट का बुलियन अलजेब्रा फॉर्म। ठीक है, तो ये हो गया। उसको सिंपल एंड नॉट गेट से बनाए एंड और गेट से, तो ये ऐसे बनेगा। आपने इस पे वो नॉट एंड लगाया, और ताकि वो उल्टा हो सके, एंड देन इसके बाद और लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया जॉर गेट एंड साथ में जिनॉर गेट, और इससे हमारा गेट्स का पूरा खत्म हो जाता है। फिर अब अगले लेक्चर में हम करने वाले हैं डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ लॉजिक गेट्स इन सिंपल सर्किट्स। तो अगर आपको ये लेक्चर समझ नहीं आया तो आप ये लेक्चर वापसी देख लें, वरना नहीं तो आप यूट्यूब पे कमेंट कर लें या व्हाट्सएप पे मैसेज कर लें, मैं आपको है ना समझा देंगे वापसी, मसला ही नहीं है। उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, और वापसी अगर आप ये नोट्स यहाँ पे जो मैंने बनाए हुए इस चैप्टर की ये फ्री में चाहते हैं, तो अभी जो स्क्रीन पे जो नंबर है आप उधर हमें मैसेज कर लें, ताकि आपको ये सारे नोट्स है ना फ्री में मिल जाए। वरना नहीं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, आप उसको है ना ज्वाइन कर लें। आपको सारे नोट्स, पास पेपर्स, गेस्ट पेपर्स इस चैप्टर के सब फ्री में मिल जाएंगे, सिर्फ फिजिक्स के नहीं, बाकी बायो, केमिस्ट्री, एमकैट, ईकैट सबके। ठीक है, अगले लेक्चर में फिर हम शुरू करते हैं हमारा आखिरी टॉपिक, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ लॉजिक गेट्स एंड सिंपल सर्किट्स।